का स्वास्थ्य से संबंध। आहार क्या है? आहार का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? आहार का स्वास्थ्य से क्या संबंध है? हम जो भी कुछ भी खाते या पीते हैं वह आहार कहलाता है और इससे हमारे शरीर की क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा मिलती है। लेकिन अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि हमें कैसा आहार लेना चाहिए। वास्तव में हमें ज्ञान ही नहीं है कि हमारे शरीर को किन तत्वों की आवश्यकता है तथा वे तत्व किन स्रोतों से प्राप्त हो सकते हैं। रोगों से बचाव एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसके बारे में समझना बहुत आवश्यक है। उदाहरण, अधिक शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत कम शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों को हल्के व सुपाच्य भोजन की आवश्यकता होती है। आहार न केवल हमें जीवन देता है बल्कि हमारे विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए आहार ऐसा होना चाहिए जो शरीर को स्वस्थ, पुष्ट एवं निरोगी रख सके। प्रकृति ने हमें विभिन्न प्रकार के आहार प्रदान किए हैं, जिनमें उचित एवं अनुचित आहार का चुनाव करना मनुष्य के हाथ में ही है। प्रकृति ने सभी प्राणियों के लिए अलग अलग आहार बनाए हैं और आहार के लिए एक नियम भी बनाया है। जो व्यक्ति इन नियमों के अनुसार आहार का सेवन करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं और जो इन नियमों के अनुसार आहारों का सेवन नहीं करते वे अस्वस्थ हो जाते हैं। उदाहरण, गाय केवल हरी घास खाकर अपने शरीर के लिए बढ़िया प्रोटीन एवं कैल्शियम पा लेती है। हाथी सिर्फ घास पत्तियां खाकर इतने बड़े शरीर को संभाल कर रखता है। इसी तरह मानव के लिए भी प्रकृति ने ऐसे फल, साग, सब्जियां, मेवे आदि बनाए हैं जिनसे वह अपने स्वास्थ्य, शरीर एवं लंबी आयु के लिए जरूरी पोषक तत्व पा सकता है। आमतौर पर सभी लोग भोजन को केवल पेट भरने एवं स्वाद की पूर्ति का साधन मानते हैं, लेकिन भोजन का कार्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि भोजन से केवल पेट व स्वाद की पूर्ति ही नहीं होती बल्कि अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति एवं मानसिक व शारीरिक चारित्रिक विकास भी होता है। अच्छा भोजन करने से मन, मस्तिष्क प्रसन्न रहता है, जिससे व्यवहार में नम्रता एवं विचारों में कोमलता आती है। एक प्राचीन कहावत है, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। यह कहावत आज भी उतनी ही सत्य है। उदाहरण, एक साधु ने एक बेईमान के घर पर खाना खाया। खाना खाने के बाद वह साधु अपने आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए कुआं ढूंढने लगा। उसने एक कुआं देखा तथा वह कुएं के पास गया और देखा कि कुएं पर एक पीतल की बाल्टी रखी है। तो उसके मन में आया कि यह बाल्टी यहाँ रहेगी तो चोर इसे चोरी कर लेगा, क्यों न मैं ही इसे ले चलूं। जैसे ही उसने चेन खोली और बाल्टी लेकर चला, वैसे ही उसके मन में आया कि मैं इसे क्यों ले जा रहा हूं। किसी अच्छे इंसान ने लोगों को पानी पीने के लिए बाल्टी रखी है और उसे मैं ले जा रहा हूं। फिर उसे आत्मग्लानि हुई कि मैं यह क्या कर रहा हूं, यह विचार मेरे मन में कैसे आया। इन बातों का जब उसने अपने मन में चिंतन किया, सोचा, तो उसे समझ में आया कि उसने आज जहां खाना खाया है वह एक बेईमान का घर था, जिसने बेईमानी से कमाए हुए धन से मुझे खाना खिलाया है, जिसकी वजह से मेरे विचार गंदे हो गए हैं। तभी उसने मन में निर्णय लिया कि वह अब किसी भी बुरे व्यक्ति के घर खाना खाने नहीं जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। भोजन कैसा होना चाहिए? स्वास्थ्य के लिए ताजे फल, अंकुरित अन्न, हरी सब्जियां एवं फलों आदि का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें शरीर के लिए आवश्यक विटामिन एवं खनिज होते हैं जो शरीर को पोषण देने के साथ साथ रोगों से भी सुरक्षित रखते हैं। हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि हमें आहार में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। आहार में मैदा या बारीक आटा न लेकर मोटा आटा, दलिया, अंकुरित मूंग आदि लें। तली हुई सब्जियां छोड़ें और उबली हुई सब्जियां अपनाएं। पॉलिश किया हुआ चावल छोड़ें और अनपॉलिश चावल अपनाएं। चाय, कॉफी छोड़ें और तुलसी, सौंफ, लौंग और तेज पत्ते आदि की चाय पिएं। पान गुटखा छोड़ें और सौंफ, इलायची अपनाएं। सुपारी छोड़ें और सूखा आंवला अपनाएं। अचार छोड़ें, ताजी चटनी अपनाएं। मिठाई छोड़ें और मीठे फल खाएं। लाल मिर्च छोड़ें और काली व हरी मिर्च अपनाएं। सॉफ्ट ड्रिंक व डिब्बाबंद फूड छोड़ें। नींबू शहद पानी, नारियल पानी एवं रसाहार अपनाएं।
मांसाहार छोड़ें और शाकाहार अपनाएं। अधिक भोजन छोड़ें, कम भोजन अपनाएं। नमक को केवल उबली हुई सब्जियों में अपनाएं। पकाहार छोड़ें और अपकाहार अपनाएं। गरिष्ठ भोजन छोड़ें और हल्का व सुपाच्य भोजन अपनाएं। सुबह की बेड टी छोड़ें और तांबे के बर्तन का ठंडा पानी अपनाएं। फास्ट फूड छोड़ें और फलाहार अपनाएं। इसी प्रकार बिना चोकर का आटा न लें, माड़ समय चावल लें। देर रात को भोजन करना छोड़ें और सोने से 3 घंटे पहले भोजन करें। बिना भूख के भोजन करना छोड़ें और भूख लगने पर भोजन करें। आलस्य छोड़ें, परिश्रम अपनाएं। नकारात्मक सोच छोड़ें और सकारात्मक सोच अपनाएं। अधिक विषय भोग छोड़ें और संयम का नियम अपनाएं। टाइट वस्त्र पहनना छोड़ें और सूती एवं खुले वस्त्र अपनाएं। टूथपेस्ट छोड़ें और दातुन अपनाएं। धूम्रपान छोड़ें और छोटी हरड़ अपनाएं। तंबाकू चबाना छोड़ें और आंवला चबाएं। प्राकृतिक चिकित्सा में चीनी और नमक को पॉइजन, जहर माना गया है, लेकिन नमक मल को आसानी से बाहर निकालता है, इसलिए उसका सेवन करना भी जरूरी है। इसके लिए एक आसान सा उपाय है, जो भी चीज हम पकाते हैं उसमें नमक डाल लें, क्योंकि किसी भी चीज को पकाने पर 21 किस्म के जार बनते हैं, जिसे केवल एक नमक सोडियम क्लोराइड नष्ट कर देता है। तो जो चीज हम पकाते हैं उसमें नमक डाल सकते हैं, और जो चीज हम नहीं पकाते उसमें नमक की आवश्यकता नहीं है। चाहे कोई रोगी हो या स्वस्थ हो, उसे एक्स्ट्रा नमक लेना बंद कर देना चाहिए, विशेषकर जिन्हें किडनी प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर है। अब चीनी नुकसान कैसे करती है? असल में कुदरत ने हर चीजों को अपना एक गुण एवं कार्य दिया है। उदाहरण, आप गन्ना चूसते हैं या गन्ने का जूस पीते हैं तो उसमें सभी प्राकृतिक गुण होते हैं, लेकिन जब उसी गन्ने की चीनी बनाई जाती है तो उसमें मिनरल एसिड में बदल जाते हैं, क्योंकि चीनी बनाने के दौरान उसमें कई ऐसे केमिकल पड़ते हैं जिसके प्राकृतिक गुणों को नष्ट कर देते हैं। अब होता क्या है कि जब हम चीनी लेते हैं तो उसे डाइजेस्ट होने के लिए मिनरल चाहिए होता है, इसीलिए वह उस मिनरल को पाने के लिए हड्डियों या शरीर के अन्य अंगों से मिनरल खींचने लगती है। इसके कारण शरीर में मिनरल की कमी हो जाती है, खासतौर पर कैल्शियम की। मान लीजिए कि किसी के दांत कमजोर हो गए हों, खोखले हो गए हों या उसमें कैल्शियम की कमी हो गई हो, तो सबसे पहले उसकी चीनी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ उस कमी को पूरा करने के लिए हम कैल्शियम लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ चीनी कैल्शियम को बाहर निकाल देगी। चीनी का दूसरा नुकसान क्या है? वह यह है कि डाइजेस्ट होने के बाद चीनी एसिडिक रिएक्शन करती है, जिससे ब्लड में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अब यदि चीनी न लें तो उसके स्थान पर क्या लें? हम चीनी के स्थान पर गुड़ ले सकते हैं, क्योंकि यह चीनी से 100 गुना अच्छा होता है। मीठे फल या शहद भी ले सकते हैं। मान लिया चीनी लेनी भी पड़े तो दिन में 1-2 चम्मच से ज्यादा न लें। चीनी का नुकसान किसी भी व्यक्ति पर एक दिन में महसूस नहीं होता, विशेष रूप से युवकों पर, क्योंकि युवकों की बॉडी की स्पेयर कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और जब तक कैपेसिटी भरेगी नहीं तब तक उसे कुछ महसूस नहीं होगा। जब यह स्पेयर कैपेसिटी कम होने लगती है तो रोग उत्पन्न होने लगते हैं।